अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, बारिश को कहा जाता है अब्र रहमत, लेकिन बदकिस्मती से ज़मीनी खुदाओं की नाकारकर्दगी की बुनियाद पर ये अब्र ज़हमत बन जाती है। और हालिया दिनों में कराची में होने वाली बारिश ने कराची का कोई भी इलाका महफूज नहीं छोड़ा है, चाहे वो पक्की आबादी हो या कच्ची आबादी हो। रहमत की इस बारिश ने ज़मीन पर आकर लोगों के लिए ज़हमत का बायस बन गई है ये बारिश, और जिसकी वजह से जीना मुश्किल हो गया है। कम व बेश कराची का हर इलाका ही ऐसे ही मनाजिर पेश कर रहा है। ये इलाका न्यू कराची का सेक्टर 71, 72 और 73 हमने जो विज़िट किया है, तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। और ये सूरत हाल कराची में हर दफ़ा बारिश के दौरान ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो जाती है। और आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन से मैं गुजारिश करूं कि ज़रा पैन करके इस सारे सिचुएशन को आपके सामने रखे कि क्या हाल है। यहाँ से ये सामने घर हैं लोगों के, और बिल्कुल घर के सामने ये एक कीचड़ की सूरत हाल पैदा हो गई है। घर से निकलना महाल हो गया है। मेरे राइट साइड पर मस्जिद है, उसका भी हाल कुछ ऐसा ही है। मस्जिद में दाखिल होने की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं है। इलेक्शन का दौरा है। तमाम सियासी जमातें इस वक्त आवाम को सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। कोई ये दावा कर रहा है कि अगर उन्हें वोट दिया तो निज़ाम अदल पैदा करेंगे। किसी का ये कहना है कि अगर उन्हें वोट दिया तो बुनियादी हुकूक आवाम की दहलीज तक पहुँचाएँगे। किसी का ये कहना है कि अगर उन्हें वोट मिला तो पाकिस्तान में, वो तो उन्होंने छोड़ दिया आम शहरियों को भी, कहा कि हम पाकिस्तान को दुबई बना देंगे। तो जनाब, आप दुबई ना बनाएं, आप निज़ाम अदल को बेहतर करने से पहले आप बुनियादी ज़रूरतें आवाम तक पहुँचाएँ। ये सूरत हाल क्यों हो रही है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस मेयार का नहीं है। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर नाले ओवरफ्लो हो जाती हैं, क्योंकि आबादी जिस तेज़ी से कराची में बढ़ रही है, क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, तो हुकूमती आदाद शुमार वो मैच नहीं कर रहे होते हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, कि किस तरीके से बढ़ती हुई आबादी को सामने रखकर कराची को डेवलप किया जाए। नदी नाले तुग़यानी का मंजर पेश कर रहे हैं, और जब बारिश हो जाती है ऐसी सूरत हाल में तो ये सारे नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और लोगों के घरों तक भी आ जाते हैं। तो कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। कोई मतलब है कि इनकी ज़्यादा फरियाद सुनने वाला ही नहीं है। सेवरेज लाइनें बंद होती हैं, बारिश के दौर में ये तमाम रास्ते ही बंद हो जाते हैं, मस्जिद में जाना मुश्किल होता है नमाजियों के लिए। अब ये जमात इस्लामी तो है, इस्लाम तो है, लेकिन मस्जिद में जाना ही मुश्किल है, नमाज ही नहीं पढ़ सकते। तो इस्लाम इसका नाम है। ये इतनी जमातें उठी हुई हैं, किसी को ख्याल है 20 साल से 30 साल से किसी को ख्याल नहीं है। जो कराची की दावेदार जमातें हैं, MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खासकर जो इनको इख्तिदार भी मिला, जमात इस्लामी तो चले उनसे गिला इतना नहीं किया जा सकता, उनको इख्तिदार नहीं मिला, लेकिन ये दो जो जमातें हैं जिनको इख्तिदार मिलता रहा है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इख्तिदार लेके बैठ जाते हैं अपने घरों पे। किसी को इख्तिदार का मतलब है कि वो मज़ा ही नहीं देते कि हमें इख्तिदार मिला है, वो हमने ये काम किया है। ले इख्तिदार मिलता है तो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। फ़िरौन बन जाते हैं, फ़िरौन बन जाते हैं। और इलेक्शन का वक्त आता है तो सबसे बड़े मजलूम ये नजर आते हैं, आपके कदमों में बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन का वक्त आता है तो आपके कदमों में होते हैं। तीर पर मोहर लगाए, पतंग पर लगाए, शेर पर लगाए। अरे शेर पर कैसे लगाए? ये हिसाब तो देख लो कराची का। हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये तो हुकूमतों के काम है, आप लोगों के काम है ये। ठीक है जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व क्या बरकातहू। सूरत हाल थी बारिश के दिनों में? हज़रत, जिस दिन बारिश होती है यहाँ पर नज़ारे बहुत अजीब किस्म के होते हैं, गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ये रेडियाँ वगैरह रक्शे खड़े होते हैं, इतनी सिलाबी सूरत हाल होती है कि वो इसके अंदर बह रहे होते हैं। मैं इस मस्जिद में होता हूँ, ये जामा मस्जिद फ़ैज़ान सिद्दीक़ अकबर है। यहाँ पर तकरीबन जब बारिश होती है 2-3 महीने तक यहाँ कोई आता नहीं है। सामने पक्की आबादी है, ये भी पक्की आबादी कहलाती है, लेकिन वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, काम करने के लिए कोई भी नहीं आता। मस्जिद में जनाजा हो, नमाजियों के लिए इतनी दुश्वारी होती है जिसके इंतहा नहीं है। तो DC तक, जो DC साहब हैं उन तक हम पिक्चर बना के सेंड करते हैं।
जमात वाले आते हैं, जो भी आते हैं पार्टियों वाले पिक्चर बना के ले जाते हैं, लेकिन अमली तौर पे काम कोई नहीं करता। ये आज के दिनों का तो नहीं है, या इस महीने तो नहीं हुआ है, ये हमेशा ही जब भी ऐसी बारिश होती है तो यही सूरत हाल ये जब भी बारिश होती है तकरीबन ये मुहर्रम तक जाती है, ये कहानी 2 से 3 महीने तक ऐसी ही रहती है। ये सामने नाला है, नाले पे तो कभी गाड़ी आई नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, आपने इसको साफ करने के लिए नहीं कभी भी साफ करने नहीं आई। अगर आपने तहत इलाके वालों ने या किसी ने कुछ 4 पैसे जमा करके करा लिया, वरना गाड़ी इस तरफ नहीं आती। बाहर के काम करा के गवर्नमेंट जो है ना मीडिया पे चला देती है, हमने ये कर दिया, नाले बना दिए, लेकिन अंदर की आबादी में कुछ भी नहीं करते। तो ये उनसे गुजारिश है कि इस इलाके में भी तवज्जो फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला इन सबको हिदायत अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौलाना साहब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? ये अल्लाह के साथ। लेकिन अब जो सूरत हाल यहाँ हुई है बारिश के बाद, यहाँ माशाल्लाह से मच्छरों की अफजाइश होगी, उसके बाद आपका हाल ठीक नहीं रहेगा। ये तकरीबन हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी बारिश होती है ना तो ये पहाड़ों से मिट्टी यहाँ बहकर आती है। तकरीबन 2 से 3 महीने यहाँ पर होता है ये पानी। मच्छर भी पैदा होते हैं और मस्जिद में नमाजी भी नहीं आ सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। आप पीपल्स पार्टी के मुकामी जिम्मेदार हैं, यहाँ का चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा है काउंसिलर पे, तो ये जो मनाजिर हैं आप अपनी आला क़यादत तक नहीं पहुँचाते? बिल्कुल पहुँचाते उनकी तो हैं। दिलचस्पी अब कराची में बहुत ज़्यादा है। मैं ख्वाजा सुहेल मंसूर यहाँ से जो एमएन है उनको लेकर आया हूँ, दिखाए सर अस्पताल। फिर उन्होंने क्या कहा, ये मेरे बस में नहीं है? नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने लिख के दिया है, अपने माजिद साहब है यहाँ के एक्शन ना हमारे इलाके के न्यू कराची टाउन के, उन्होंने उसको लिख के दिया है हमारे सामने बात। ये इलेक्शन के दौरान तो ये काम नहीं है आपका, तो मेयर बन गया है आपकी पार्टी का, और मेयर बने हुए भी अच्छा खासा वक्त हो गया है, तो ये नाकामी है। सिंध गवर्नमेंट तो 15 साल से माशाल्लाह से आप लोगों के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, थोड़ा सा कब से कर रही है, कब से कर रही है काम? बता रहा हूँ ना, आप सुने। अब 15 साल हो गए, जरा ये बताएं ना कि कब से कर रही है? ये है, ये बात आपकी सही है कि हम 15 साल से नाकाम रहे इस अस्पताल पे। ये बड़ा बड़ापन है कि आप अगर अपनी पार्टी की नाकामियों को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, ये बड़ा ये है हमें फिर क्यों वोट दे लोग आपको? बात ये है कि इससे पहले हमने, अब ये देखें ना, हमने इस पे काम शुरू करा। कलंदरा चौक से यही नाला कलंदरा चौक पे जा रहा है। पिछले बरसात में एक हादसा हुआ था, एक औरत बेचारी उसके अंदर चली गई, तो एक बच्चा भी तो हमने वहाँ पे अभी देखें, वहाँ पे पूरा नाला सही कर दिया, रोड नया घर बना दिया वहाँ पे। तो आप लोगों ने बनाया? जी जी बिल्कुल, हम लोगों ने। पुल बन रहा है वो भी आप लोगों ने बनाया? जी, जो ऊपर पुल जा रहा है, नहीं पुल जो है ना वो भी सिंध गवर्नमेंट बना रही है, वो भी सिंध गवर्नमेंट बना रही सिंध गवर्नमेंट बना रही है किसी हाउसिंग सोसाइटी के लिए? है। लाजमी बात है, उसमें कुछ उनका है, बाकी ये है कि उसमें आवाम भी जाएगी। आप ये देखेंगे जब उस पर पब्लिक स्टार्ट होगी, जब उसमें काम, तो आप देखेंगे कि सब उससे गुजर रहे होंगे। जनाब आप लोग यहीं पले बड़े और यही जवान हुए हैं, तो आप बताइए जनाब, मनाजिर को देख के गुस्सा किस पर आता है आप? हमें गुस्सा आता है अपने ऊपर आता है, और किस पे आएगा हमें गुस्सा? कि हम ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं। क्या करें, अभी ये देखें ना, ये जमात इस्लामी ने अपना घर साफ़ कर दिए, सबको साफ़ कर दिया, मस्जिद की तरफ साफ़ नहीं किया, नमाजी नमाज़ पढ़ने भी कैसे जाएगा? आप खुद बताएं, उसके कपड़े नापाक नहीं हो जाएंगे इतने गंदे कीचड़ में? ये घर वाले इधर कैसे रहेंगे? वो देखें वो कैसे निकल रहा है अपने बच्चों को लेके, ऐसे कैसे बाहर निकलेंगे? वो नाले देखें, ये नाले कैसे बह रहे हैं, ये नदियाँ कैसे बह रही हैं, वहाँ से लोग कैसे क्रॉस करके जाएंगे आगे पीछे? 15 साल से हम नहीं, 15 साल से ठीक है हम हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमें नुमाइंदगी नहीं मिली, आवाम की नुमाइंदगी। जैसे कहते हैं हमारा एमएनए का भी इस इलाके से नहीं रहा, ठीक है, तो हुकूमत तो सिंध हुकूमत तो आपकी है। यहाँ तक के यहाँ पे काउंसलर जीता हुआ है जमात का, जमात का काउंसलर यहाँ जीता हुआ पे अब्बासी साहब। जब भी यहाँ पे या तो जमात, अपने गेट साफ करवा दिए, अभी आगे का कौन साफ या तो करवाएगा? जमात सही है, या तो जमात या एमक्यूएम, यहाँ से हमेशा वो लोग जीते हैं। बल्दियाती उन्हीं के हवाले रहा है। पहली दफ़ा हमारे पास पहली दफ़ा आपके पास आए, अब तो इनकलाबी तब्दीली लेकर आए ताकि अब ये दोबारा आपके हाथ से ना निकले ये शहर। नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अब दोबारा इसको जो है, आपको बताया ना कि काम हमने कराया, एक छोटा सा टुकड़ा रह गया। आप खुद आप रोड पे निकलेगा, आपको नज़र आएगा हमने काम कराया, रोड पूरा बनवा दिया माशाल्लाह, शुपोनर से लेके वहाँ तक आपको नज़र आएगा कि काम हुआ है। नाजरीन अब हम पहुंचे हैं मंगोपीर रोड पर, और ये जब आप नॉर्थ कराची से कलंदिया चौक के रास्ते से अब जब आप अंदर की तरफ आएंगे, ये जो मेन शाहरा है इसको कहते हैं मंगोपीर रोड। दोनों अतराफ में ये इंडस्ट्रियल जोन इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, मार्बल की शॉप्स हैं। और मेरे राइट साइड पे अभी अब हम जहाँ आपको लेके जा रहे हैं, ये कराची की कदीम कच्ची आबादियों में से एक है, और बदकिस्मती से ये कच्ची आबादी जो है ये इंतहाई पसमानदा बस्ती है। और इस वक्त जो सूरत हाल अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं
नाकाबिल बयान है। और तो आइए ज़रा आपको विज़िट कराते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ के इलाका मकीन हमारे सामने आए हैं और कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं। तो ज़रा आप लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मंगोपीर रोड और इसके अतराफ में जो आबादी है, ये हज़ारों में नहीं लाखों की आबादी। लाखों की आबादी। आप नीचे जाओ, बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं, आ जाने का रास्ता नहीं है, हॉस्पिटल एम्बुलेंस का रास्ता भी नहीं है। सब लोगों को तकलीफ है, परेशानी है, इतना कीचड़ है हर गली गली में जो है ना, कुछों में जो इतना कचड़ी परेशानी है कि बस हम आपको क्या बताता हूँ। कभी जिंदगी में कोई हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर आए हो कि आपके मसाइल क्या हैं, उन मसाइल का हल उन्होंने बताया हो? कभी हुकूमती मशीनरी यहाँ आई हो आपके मसाइल को हल करने के लिए? कोई भी नहीं आता, सिर्फ इस ये इलेक्शन जो आ रहे हैं इसी की वजह से आता है। सिर्फ बयान करते बस बयान के बाद जो ना फिर चला जाता है। इलेक्शन खत्म होने के बाद जो ना इसका नाम निशान भी नहीं है। नाम निशान भी नहीं है। चले हम देखते हैं अंदर की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात हैं भैया? भाई हालात तो आप खुद देख रहे हो, ये देखो चिकड़ बने हुए हैं। इलेक्शन का सीज़न है, लोग अपने लिए जो है ना वोट मांगने के लिए आते हैं, मगर हिसाब किताब कुछ भी साफ नहीं करते। ये नदी है, ये उभर जाता है सारा कचरा, फिर यहाँ पे आम आवाम के लिए बहुत तकलीफ़ होता है। तो ये जब इलेक्शंस के लिए आ रहे थे मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग, तो इनसे पूछा नहीं आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया इन अरसों में जो अब हम आपको वोट दें? वो आते हैं जाते हैं, बस यही बोलते हैं कि वोट दो। काम का सिलसिला आप खुद काम का मत पूछो, बाकी वोट दो। वोट दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात है भैया आपके इलाके के? हालात आपके सामने देख लो, कुछ गौर नहीं हो रहा, नाले भरे हुए हैं, गवर्नमेंट ख्याल ही नहीं कर रही, बस वोट 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 चाहिए, इनको वोट चाहिए। हम तो उसको वोट देंगे जो हमारा काम करवाएगा। कोई है ऐसा बंदा, कोई ऐसी जमात? ऐसा तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा इस टाइम। फिर वोट का क्या होगा, ज़ाया करेंगे? ज़ाया करेंगे, बिल्कुल ज़ाया करेंगे। खुश हैं बारिश के बाद? माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा हो गया कराची का। कराची का मौसम तो अच्छा हो गया है, लोगों का मौसम अच्छा होता है। हम लोगों में सैलाब में डूबे हुए जो निकल गया वो सिकंदर, जो ना निकला वो गडर के अंदर। जो निकल गया सिकंदर, हाँ, जो ना निकला वो गडर के अंदर। ये कराची के हालात है। हम लोग के इलाके में नाला बिजली वगैरह सब मसले मसाइल है, ना कोई पूछते ना कोई आता है। तो यार ये इतने सारे झंडे लगे हैं माशाल्लाह से, हर कलर के झंडे हैं यहाँ पे। हर कलर के झंडे तो लगे, पर सब अपने होटों के लिए मतलब के लिए आते, मतलब निकल जाते, फिर शार्ट पट्टी हो जाते, सारे नज़र नहीं आते। उसके बाद फिर आप लोग का सर शार्ट हो जाता है। हाँ, बस समझो कि ये फिर बच्चे वगैरह करंट वगैरह लग जाते हैं, नाले में डूब जाते। समझो कि काफ़ी वारदात ऐसे इधर हुए, नाले वगैरह के करंट वगैरह, बच्चों का मसले मसाइल इधर बहुत है। हमारी गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से कि भाई बराई मेहरबानी हम लोग के इलाके में कोई नोटिस वगैरह। इधर भी इंसान रहते हैं, इधर भी इंसान रहते हैं, समझो कि जानवर नहीं है। इधर भी इंसान है। ये मस्जिद के आगे हम लोग खड़े हुए, ये नमाजी वगैरह इधर से आते जाते, बहुत तकलीफ है। क्या बोले, यहाँ कोई सुनता नहीं है। भाई हमने इजाजत दी आपको, क्या बोले, यहाँ कोई जो बोलेंगे सब दिखाएंगे। इलाका देख रहे हो, गंदगी का है, ढेर भरा हुआ है। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है कोई। वोट के लिए सब आ जाते हैं, यहाँ देखभाल कोई नहीं करता भाई। यहाँ कॉलोनी में कोई है नहीं। यहाँ पे आते हैं, उनसे आप लोग नहीं कहते कि भाई हम भी इंसान हैं? बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। क्या करें? वो इंसान नहीं समझते आप? नहीं, कोई नहीं समझता इंसान। इंसानियत समझते तो ये इतनी गंदगी होती, नमाजी मस्जिद के साथ ये सारा गंदगी का पानी भरा हुआ है। जो भी आता है जो है ना नाजिम है, चाहे जो भी है, भाईजान कहते हैं कि हमें वोट दो। वोट लेने के बाद जब वो सीट पे बैठ जाते हैं, उसके बाद जो है ना आवाम को पूछते नहीं है मेरा भाई। जो अच्छा होता है जो है ना कौम के लिए अपने चाहते हैं कि भाई मेरा कौम अच्छा रहे, वो सलाखों के पीछे होता है। जो रिश्वतखोर है, जो खाने वाले हैं, उनको आगे कर देते हैं मेरा भाई। बात ही है, सही है, आपकी भी सही है जी। कोई इनमें से कोई तो अच्छा होगा यार। अच्छा तो सबसे भाई अच्छा तो अल्लाह का ज़ात है मेरा भाई। उसके बाद तो जो है ना फिर हम हमारे जैसे आपके जैसे इंसान हैं। हम में से कोई अच्छा नहीं निकल सकता जो आपकी बात, आपके इलाके की बात रखे। भाई अच्छा तो बहुत निकलते हैं, लेकिन सब अच्छे हैं वोट लेने के टाइम तक। वोट के बाद जो है ना कोई अच्छा नहीं है मेरा भाई। सही है, जो अच्छे हैं वो भी खराब हो जाते हैं। जो अच्छे हैं वो भी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल आपका बात सही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हम लोग का इलाका है। आप देखो, कैमरा पीछे घुमाओ, सामने मस्जिद है। 3-4 दिन पहले जो है ना ऐसा हाल था यहाँ पे, जो है ना मैयत आ रहा था। लोग मैयत को जो है ना अभी कैसे जो है ना मस्जिद तक लावे। नाले का पानी इधर इतना नाले का पानी भरा हुआ है, कैसे लोग नमाज पढ़ेंगे।
चले भाई, बहुत शुक्रिया आप सबका। नाजरीन, आज हमने विज़िट किया कराची के मुख्तलिफ इलाकों का और ख़ासकर उन कच्ची आबादियों का जहाँ पर इंसान बसते हैं, अगर उन्हें इंसान समझा जाए। वोट के दिन है, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, तो इस वक्त तो सब इन ना चाहते हुए इन्हें इंसान समझकर इन्हें सर आंखों पे बिठा रहे हैं। लेकिन आवाम का गिला यही है कि इस वक्त तो जो वोट लेने के लिए आ रहे हैं वो हमारे कदमों में बैठ जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वो हमारे सरों पे बैठ जाते हैं। ऐसा ही है। चलें भाई, आज के प्रोग्राम में इतना ही। फ्रीडम ऑफ वॉइस के इस इलेक्शन सर्वे में हमने आपको कराची के जो मुख्तलिफ इलाके दिखाए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बिलखुसूस नॉर्थ कराची के इलाके, बफर जोन, शादमान टाउन, और फिर उससे मुत्तसिल ये जब कलंदरिया चौक से आप आगे की तरफ आते हैं तो एक बहुत बड़ी कच्ची आबादी है। मंगो पीर के दोनों एतराफ़ में मियाँ वाली कॉलोनी है, कस्बा कॉलोनी है, और न्यू नाजिमाबाद के बिल्कुल सामने की जो एरिया है उसे क्वारी कॉलोनी कहते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में आवाम बसती है, और ये आवाम बरसों से बुनियादी हुकूक से महरूम है। ये आज का मसला नहीं है। ये बारिश के बाद जो सूरत हाल देख रहे हैं, ये कम बेश ये हर सीज़न में, मानसून का सीज़न हो या जनवरी और फरवरी के अदवार में बारिशें यहाँ हो, तो ऐसी सूरत हाल होती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खस्ता हो चुका है। आबादी का तनासुब हर साल बढ़ रहा है, और सेवरेज निज़ाम आज से जो 30 साल पहले यहाँ बनाया गया था, वहीं सेवरेज का निज़ाम मौजूद है। तो बारिशें होंगी तो ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होकर पानी लोगों के घरों में जाएगा। अगर सड़कें बन भी जाएं तो सड़कें पानी में बहकर खस्ता हो जाएंगी। ये है हमारा कराची। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह निगहबान।